औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एग्ज़ामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ना, फेवरेट तरीन जो बार बार वो एग्जाम देता है पेपर्स में, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये देखें, 7वें से लेके ना 16वें तक आपके पास हो जाती है शुरू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इस दफ़ा जो पेपर हुए हमारे उसमें तो कुछ चैप्टर कट थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाले चैप्टर थे वो तो कंप्लीट ही थे। जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं था और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं थी, बाकी सारे थे ऑर्गेनिक में और तकरीबन फुल ही थे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक होती है स्टार्ट चैप्टर 7 से। ठीक है, चैप्टर 7 चैप्टर 7 का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीन सवाल है ना, ये लॉन्ग बता, जो हर दफ़ा एग्जामिनर देने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला लॉन्ग जो है ना वो आपने कर लेना है क्रैकिंग। ठीक है, एक लॉन्ग ये हो गया इस चैप्टर का, और दूसरा जो है, दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले बता रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक हो गया क्रैकिंग, एक हो गया हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा जो है इस चैप्टर में वो है ये आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म की वो कोई भी टाइप्स पूछ सकता है या सारी कोई भी कह सकता है कि एक्सप्लेन करें। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनर के वो ये तीन ही हैं। अब आते हैं चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ईजी चैप्टर है और इसमें लॉन्ग भी काफ़ी कम है। ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो मिला के दे देगा एक लॉन्ग। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं ना इस चैप्टर में से, वो सबसे पहला है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, ये कर लेना आपने, एक ये हो गया, और दूसरा हैलोजिनेशन कर लेना। ये दो हो गए इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, और तीसरा आपने कर लेना है ये कोल्बे का आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों कर लेना। ठीक है, और इस चैप्टर में ओजोनोलाइसिस पूछ सकता है लॉन्ग में, और कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन ये पूछ सकता है, और एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइल्स। इस चैप्टर के ये 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो आपने ये वाले कर लेने हैं। इंशाल्लाह यही बार बार एग्जामिनर पूछता है आप लोगों से। 2 दफ़ा पेपर दे चुका हूँ मैं, एनुअल भी दे चुका हूँ और स्पेशल एग्ज़ाम भी दे चुका हूँ, तो मुझे आइडिया हो चुका है कि एग्जामिनर की अप्रोच कहाँ तक है। और जो ये रिएक्शंस हैं छोटे छोटे, ये भी आपके सवाल होंगे कि ये मिला के क्यों नहीं आते, लेकिन ये बहुत कम आते हैं। इनको अगर आपके ज़्यादा जीनियस हैं तो फिर कर लें, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपको। अब इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 9 पे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो बेंजीन का है। बेंजीन का वो केकूल स्ट्रक्चर पूछ सकता है, और ठीक है, ये केकूल की जो उसने सारा बताया था ये पूछ सकता है। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, शॉर्ट सा क्वेश्चन है, साथ ये बना दें डायग्राम। ये इस दफ़ा में आया भी था स्पेशल एग्जाम में, बहुत ईजी था। और तीसरा ये है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन भी आ जाता होता है। ये आप बनाएंगे तो आपको 2 नंबर तो कन्फर्म मिल जाएंगे। और साथ में ये बना दें, ये जो बीच में एक्सप्लेनेशन होती है ना, ये एग्जामिनर ज़्यादा नहीं पढ़ता, वो सिर्फ आपके रिएक्शन देखेगा और आपको नंबर दे देगा। चौथे पे आप लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कर लें, और इसके एंड सल्फनेशन आ सकती है और नाइट्रेशन। इसमें वो रिएक्शन मिला के दे सकता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो दे दे नाइट्रेशन, सल्फनेशन। और ये तो इस चैप्टर की जान है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये तो हर दफ़ा ही रिपीट होते हैं, इतनी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं ना, अल्काइलेशन और असाइलेशन, इनको तो आपने रट लेना है ना। फिर उसके बाद आते हैं, बस आगे इस चैप्टर के ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 में सिर्फ एक ये है, अल्कोहल के मेथड्स आ जाते हैं। एक बात बताऊँ आपको, अगर आपने ये वाले मेथड्स याद करने हैं ना, आपने चैप्टर 11 को पढ़ लेना है, तो आप ये अपने आप ही हो जाएंगे आप ये वाले रिएक्शन। चैप्टर 11 के जो रिएक्शन है ना, OH और HO के जो लिखे हुए हैं स्टार्ट में, तो आपने वो वाले कर लेने हैं, तो आपके ये सारे वहाँ से ही हैं।
ये देखें मैंने लिखा हुआ है 217 पेज पे और 218 पेज पे वही सेम रिएक्शन लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग में SN2 और SN1, ये तो हर दफ़ा ही रिपीट होते हैं। बीटा एलिमिनेशन, जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो SN1, SN2, E1 और E2 जो बीटा एलिमिनेशन कहलाते हैं। 4 क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस में ग्रिग्नार्ड रीजेंट इंक्लूड नहीं था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट ईयर पूरा सिलेबस होगा तो इसको आप लाजमी करें, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिएक्शंस के। और इसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर 11 पे। चैप्टर 11 पे सबसे पहले आपने मेथनॉल कर लेना है, ठीक है। मेथनॉल के बाद आपने मोलासिस की कर लेनी है, ये सारी डेरिवेशन जो होती है, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद आपने ये वाला कर लेना है, ऑक्सीडेशन जो है 3 रिएक्शन। ये देखें जो आपको मैंने चैप्टर 10 में कहा था कि आप लोग वहाँ से ना करें, ये देखें सेम रिएक्शन वही लिखे हुए हैं। OH के और CO बाउंड के जो हैं सेम वही रिएक्शंस हैं। और इसके बाद आपने लूकस टेस्ट कर लेना है लॉन्ग के लिए। और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पूछ सकता है कोई, 1-2 मेथड आपसे पूछ सकता है, कोई भी आप डिफ़ाइन कर दें। 1-2 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस इस चैप्टर में यही है। और ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल पूछ सकता है आपसे कोई भी, 1-2 पूछेगा या 4 पूछ सकता है। और ये वाला भी एक दफ़ा देख ही लेना, ये भी इंपॉर्टेंट ही है लास्ट वाला। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 में जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं ना बार बार, वो तो सबको ही पता होंगे। इसमें होता है सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कैनिज़रो रिएक्शन और तीसरा है हेलोफॉर्म। ये तो इस चैप्टर की जान है ना, ये 3 सवाल एग्जामिनर ज़्यादातर इन 3 सवालों में से ही पेपर बनाता है। फिर उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आ जाएगा ये रिएक्शन जो मिला के देना ना, ये बहुत कम देता है। ये तो आपके लक पे भी डिपेंड करता है अब आपको पेपर कैसा आएगा, लेकिन इस चैप्टर के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो पहले वाले हैं। और उसके बाद यूजेस भी पूछ सकता है लॉन्ग में, लेकिन ये शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजेस। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 13 में। इसमें तो सिर्फ शॉर्ट आने होते हैं, तो शॉर्ट के लिए मैं एडवाइस कर देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। ये जो आपको शुरू में दिए हुए हैं ना, ये इनको तो रट लेना आप। ये फॉर्मूले आपको वो बेंजोइक एसिड या फैथैलिक एसिड का पूछ सकता है। इस दफ़ा हमें आए हुए थे ये सवाल, और मैं पहले करके गया था, मुझे पता था ये वाले सवाल आएंगे। और ये बहुत ही ईजी हैं, इस चैप्टर को बच्चे बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये इंतहाई ईजी चैप्टर है। फिर उसके बाद ये आप लोग कर लें शॉर्ट के लिए, वाई एल्केन कार्ड साइक्लिक डीमर्स, ये जो डीमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको लाजमी कर लें, शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये रिएक्शन आ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर पूछ सकता है, मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट में लिखना है आपने। ये रिएक्शन ऑफ विद PCl, ये भी चैप्टर 11 में हमने देखे हुए हैं, चैप्टर 11 में जो हैं। और ये भी आपने फॉर्मेशन ऑफ अमाइड है, ये भी बहुत इजी रिएक्शन लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ 2 रिएक्शन है, ये जो है ना, ये टेबल MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लिया करें। और उसके बाद ये वाले रिएक्शन, ये 2 जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी देख ही लें एक दफ़ा, आसान से हैं चैप्टर। अगर आपने पिछले समझ के किए हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। फिर ये ग्लेशियस एसिटिक एसिड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस दफ़ा हमें आया हुआ था। और यूजेस आपने हर चैप्टर के कर लेने हैं, जैसे मीथेन के हैं, इथेन के हैं, एसिटाइलिन के हैं, एसिटिक एसिड के हैं। इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा यूजेस लिखे हुए हैं, बोरिक एसिड वगैरह, वो सारे आपने कर लेने हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग के लिए तो ख़त्म हो गया, ये वाला चैप्टर नहीं था हमारे सिलेबस में। और 15 वाला था, वो भी शॉर्ट के लिए था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी की तरह वीडियो आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बनाऊं, तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आमीन।